तो ये जो व्हाट इज ए डिटर्मिनर, तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए व्हाट इज ए डिटर्मिनर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बच्चों आपको बस एक चीज़ समझ में आना है कि डिटर्मिनर जो होता है ये वर्ड होता क्या है। अगर आपको डिटर्मिनर जो वर्ड होता है उसकी क्लैरिटी हो जाएगा, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, किसके पहले होता है, सारी चीज़ें हम लोग अगर समझ जाते हैं तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर डिटर्मिनर से कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी तरीके का होता, आप उसको इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है सबसे पहले टॉपिक को समझने की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिटर्मिनर की डेफिनेशन, ठीक है बच्चों। तो अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड, डिटर्मिनर क्या होता है, एक वर्ड होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो कि प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, यानी नाउन के पहले आकर के वो ऐड होता है और वो क्लैरिफाई करता है कि विच और हाउ मेनी, यानी कितने चीज़ें हैं, हाउ मेनी थिंग्स उसको क्लैरिफाई करते हैं, यानी कितने नाउन्स हैं तो उसको क्लैरिफाई करता है। डिटर्मिनर का काम बस इतना होता है। क्लियर हो गया। डिटर्मिनर ये बताता है कि जो नाउन है उसके पहले आकर के कि जो नाउन जो वो कितना है, उसकी जो संख्या कितनी है, नंबर्स कितने हैं उस नाउन्स की, वो हाउ मेनी थिंग्स यानी कितनी चीज़ें हैं यू आर टॉकिंग अबाउट। तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लैरिफाई हो गया। यानी डिटर्मिनर का अगर हम सिंपल सा बात बोले तो डिटर्मिनर जो है बस वो क्या करता है, नाउन के पहले आता है और ये बताता है कि नंबर ऑफ जो नाउन्स है वो कितना है। बस इतना आपको समझ जाना है। चलते हैं अगले टॉपिक की बात करें तो इसमें कहता है कि थिंक ऑफ इट एज द नाउन्स असिस्टेंट, इट पॉइंट्स काउंट्स और डिफाइंस द नाउन। आप ये सोच सकते हैं कि जो नाउन्स है वो एक असिस्टेंट के तौर पे काम करता है, इट पॉइंट्स और काउंट्स और डिफाइन एज द नाउन, जो कि जो डिटर्मिनर है वो नाउन के असिस्टेंट के तौर पे काम करता है। बस आपको इतना समझ सकते हैं कि होता है ना हर किसी चीज़ में एम्प्लॉय जो होते हैं, कंपनी होते हैं तो उसका कोई ना कोई असिस्टेंट होता है। तो आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि जो डिटर्मिनर है वो नाउन का असिस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे नाउन्स असिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिटर्मिनर है वो नाउन के पहले आता है। नाउन जो भी होते हैं सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चों, वो नाउन के पहले आकर के डिटर्मिनर क्या करता है, उस नाउन के बारे में बताता है कि कितने नाउन्स है, कितने मात्रा में है, हाउ मेनी नाउन्स से जो भी चीज़ें होगी, कितनी सारी नाउन्स है तो उसके बारे में बताता है। तो वो असिस्टेंट के तौर पे काम करता है, नाउन के असिस्टेंट। तो डिटर्मिनर बस नाउन का असिस्टेंट के तौर पे वर्क करता है। ठीक है, अब ये बताता है, ये इट पॉइंट्स नाउन को पॉइंट करता है, या काउंट्स मतलब कितने नाउन से उसको काउंट करता है, या डिफाइन करता है कि नाउन कितने हैं। तो इसका 3 पॉइंट हो गए। एक तो पॉइंट्स करता है कि नाउन क्या है, नाउन को काउंट करता है नाउन कितने ही नंबर्स में है, उसके बाद नाउन क्या चीज़ है उसको डिफाइन करता है। डिटर्मिनर का बस इतना काम होता है। क्लियर हो गया होगा शायद। अब एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले है कि दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। ठीक है, हमने एक सेंटेंस आपके सामने में हमने दिया है कि दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलो हमने एक सेंटेंस लिया और आपको इसको क्लैरिफाई करना है, समझना है कि आखिरकार इसमें जो डिटर्मिनर का इस्तेमाल किया गया, इसमें जो डिटर्मिनर है वो कौन सा है, दिस है इसमें डिटर्मिनर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, अगर मैं आपको बता दूं कि सर आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे डिटर्मिनर दिस हो गया, आपने तो तुक्का मार दिया, ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है बच्चों, आपको समझना पड़ेगा। इसलिए तो हम आए हैं ना इस वीडियो को लेकर के, ताकि आपका सारा डाउट कंसेप्ट क्लियर हो जाए इस वीडियो में। तो चैनल पे अगर आप पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट जरूर करें। चलते हैं हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें कहता है कि दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। तो ये सेंटेंस आपके सामने में है कि दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। मैंने आपको क्या बोला था कि जब हम लोग इसका रूल्स पढ़े थे तो जो नाउन होता है, नाउन का असिस्टेंट होता है डिटर्मिनर्स, राइट। हमने ये बोला था नाउन के पहले भी आता है मतलब डिटर्मिनर्स, इसलिए हम उसको नाउन का असिस्टेंट कहते हैं। तो नाउन के पहले डिटर्मिनर्स आता है, तो इसमें हमको ये चेक करना है कि इसमें नाउन क्या है। तो इस सेंटेंस की अगर हम बात करें बच्चों, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, तो इसमें जो नाउन है वो बुक है, तो बुक क्या हो जाएगा, आपको नाउन हो जाएगा। तो क्लैरिटी आपको मिल चुका है, क्या मिल चुका है यहाँ पे। तो दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, इसमें जो बुक है वो क्या है बच्चों, यहाँ बुक हो जाएगा नाउन। चलो सर आपने ये चीज़ बता दिया कि बुक होता है नाउन। अगर आपने प्रीवियस क्लास में नाउन के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, बेसिक चीज़ें हैं सारी चीज़ें। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो उसमें आपको नाउन्स के सारों 8 टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, जिसमें हम लोग नाउन के बारे में अच्छे तरीके से क्लैरिटी देते हैं कि हमारे नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ऐसे हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, यानी हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं सब के सब नाउन्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे एक इस सेंटेंस की बात करें फिलहाल, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, इसमें जो बुक है वो क्या है, नाउन है। क्लियर हो गया। अब इस नाउन के पहले हमने बोला था कि जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनर्स कहते हैं। तो डिटर्मिनर जो होता है ये बुक के पहले क्या है, दिस है।
तो ये दिस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमने पहले से लिख रखा है ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है बच्चों, तो शायद आपको क्लियर हो चुका होगा कि सर आपने बताया है कि जो बुक है वो नाउन है और नाउन का असिस्टेंट होता है डिटर्मिनर, यानी नाउन के पहले आकर के ऐड होता है। तो जो नाउन के पहले है यहाँ पे दिस का इस्तेमाल है, ये दिस जो है वो डिटर्मिनर है। क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर, शायद यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं दो बच्चों। तो इसमें क्या कहता है कि आई हैव 2 पेन्स, ये सेंटेंस आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, आई हैव 2 पेन्स, ये सेंटेंस है बच्चों। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे नाउन दिखेगा। ठीक है, सेंटेंस के अंदर आपको नाउन क्या है, पेन्स। ये जो पेन है वो क्या है, थिंग्स है, और थिंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो पेन की बात करें तो पेन के साथ एस लगा है, तो साथ में ये जो पेन है वो क्या है, प्लुरल भी है। तो ये प्लुरल, ये जो पेन है ये प्लुरल भी हो गया साथ में, क्योंकि एस लग गया ना। तो सिंगुलर टू प्लुरल जब हम चेंज करते हैं तो किसी भी चीज़ में हम एस भी लगाते हैं और एस भी लगाते हैं। तो यहाँ पेन में क्या लगा, एस लगा, और साथ में जो पेन है वो क्या है, नाउन है। तो हमने क्या बोला था कि जो डिटर्मिनर होता है नाउन का क्या होता है, असिस्टेंट होता है, नाउन के पहले आता है। तो नाउन के पहले क्या है, यहाँ पे 2 आया है। तो अब इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा कि नाउन के पहले जो 2 आया है ना बच्चों, तो डिटर्मिनर इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा डिटर्मिनर। शायद आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, एक बार फिर से हमको बता देते हैं कि आई हैव 2 पेन्स। यहाँ पे जो पेन है बच्चों, ये पेन्स, यहाँ यस लगा, पेन्स जो है वो नाउन हो गया। क्लियर। और यहाँ पे नाउन के पहले जो 2 है बच्चों, ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनर हो जाएगा। यानी हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि नाउन का असिस्टेंट होता है डिटर्मिनर, जो नाउन के पहले आता है उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, इजी तरीके से हम लोग पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। आपके जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें आप इजी तरीके से नंबर स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश ग्रामर में। वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन आती है कि सर डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। ये टॉपिक को लेकर के ना बहुत सारे बच्चों को जब एग्जाम्स होते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो उसको बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर के उसमें डिटर्मिनर्स का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। ये बहुत ही मज़े आने वाले हैं इसमें। ठीक है, क्लियर ही हो जाएगा आपका। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसमें कहता है कि मेन टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स का जो मेन टाइप्स होता है वो क्या क्या होता है। तो सीबीएसई जो फोकस है मेनली ऑफ दिस, यानी सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो उसमें जो है डिटर्मिनर्स के जो मेन टाइप्स पे जो फोकस किया गया है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे नंबर ए पॉइंट की बात करें तो आर्टिकल्स हो गया। सबसे पहला पॉइंट है आर्टिकल्स। चूँकि अगर हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, तो उसमें आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक तो ए होता है बच्चों और एक होता है ए या एन। यानी आपने ये पढ़ा भी होगा आर्टिकल्स में कि ए और एन जो होते हैं और एक टी एच ई द जो होता है, यानी ये क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, है ना बच्चों। तो ये आप ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, ऑलरेडी यू हैव टू रीड। बट हम लोग यहाँ ये जानने वाले हैं कि इस आर्टिकल्स को हम लोग डिटर्मिनर के अंदर हम कैसे मेनली 2 टाइप्स में यूज करते हैं। यानी इसको जो मेनली यहाँ पे अगर हम मेन टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स की बात करते हैं जिसमें आर्टिकल्स भी आता है। तो चलो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं आर्टिकल, सबसे पहले ए की बात कर ले, है ना, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें ए भी आता है एन भी आता है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी ए और एन का जो इस्तेमाल है यूज है उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ए का जो आर्टिकल्स है इसका इस्तेमाल कैसे होता है, हम कहाँ करते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से हम लोग इस वीडियो में क्लियर कर लेते हैं, टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बच्चों। अगर हम बात कर लेते हैं ए का, तो कहता है कि बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो कहता है कि सिंगुलर काउंटेबल जो नाउन होता है उसके पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं। कौन से आर्टिकल का, एक आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो कि क्या होते हैं कि वो नंबर ऑफ 2 और मोर देन नहीं होता है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। और साथ में क्या होता है कि सिंगुलर नाउन्स जो होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल जो नाउन होते हैं उसमें एस या ई एस यानी प्लुरल काउंटेबल नाउन्स में नहीं आते हैं। ठीक है, तो कहता है कि सिर्फ उसी हम नाउन्स की बात करेंगे जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पेन हो गया तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। जैसे बुक हो गया, जैसे डेस्क हो गया, जैसे बेंच हो गया। ठीक है बच्चों, ये समझो बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो आप लोग ये अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे। तो जो यहाँ पे ए आर्टिकल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कहता है कि बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में नहीं पता है तो इस पर भी प्रॉपर अच्छे तरीके से हम वीडियो, अगर आप कमेंट करेंगे तो एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए खास करके हम बना करके इस चैनल्स पे अपलोड कर देंगे। ऑलरेडी तो पहले से नाउन के बारे में हमने अपलोड किया है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नाउन का पूरा क्लियर है मेरे इसी चैनल पे, तो आपको मिल जाएगा पूरा। लेकिन अगर आप बोलेंगे कमेंट करके कि एक अच्छे प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में एक वीडियो बना करके डालें सर, तो हमको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए ताकि हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर सके,
तो वो भी हो सकता है, आप एक बार हमको कमेंट जरूर करिए। साथ में यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं, ए जो आर्टिकल्स है, तो इसमें क्या था कि स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड। अब क्या होता है कि जो कि काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, लेकिन जो इसका पहला जो लेटर होता है वो कंसोनेंट साउंड होना चाहिए। कैसा साउंड होना चाहिए? कंसोनेंट साउंड। ये भी कॉन्सेप्ट है, समझो बात को। कंसोनेंट और भावेल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। कंसोनेंट जो होता है, जैसे भावेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, A E I O U। ये सीधा हम लोग 1 क्लास में ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, 1 क्लास से ही पढ़ते आ रहे, 1 2 3 4 5 में कि भावेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, A E I O। इसको छोड़ करके, इसको एक्सेप्ट करके बाकी बात जितने होते हैं सभी के सभी कंसोनेंट होते हैं, यानी 21 बात कर लेते हैं। तो अगर कहता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो होना चाहिए बच्चों, साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। और ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात कर रहा है, उसका जो कहता है कि स्टार्ट विथ कंसोनेंट, बट वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? उसका जो पहला लेटर होना चाहिए वो कंसोनेंट होना चाहिए, कंसोनेंट साउंड होना चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात कर ले, थोड़ा सा इसको हम क्लीन कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे यहाँ पे है अ बुक, तो अ बुक है, अ यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जो बुक है इसका जो फर्स्ट लेटर है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो बुक है, तो बुक का जो फर्स्ट लेटर क्या आता है? बी आता है। तो बी जो होता है वो क्या होता है? कंसोनेंट साउंड होता है, राइट। तो ये आपने और हमने पहले से इस चीज़ के बारे में अच्छे से क्लैरिटी हो चुकी है कि सर भावेल्स वही होता है, A E I O U साउंड करेगा, A E I O और U। तो अगर ये इन सारे साउंड्स की अगर हम बात करेंगे तो ये सभी के सभी भावेल साउंड है। लेकिन भैया यहाँ पे बात ऐसी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या है? बात ऐसी है कि बुक का जो फर्स्ट लेटर है वो बी है। तो बी की बात करेंगे तो बी कौन सा साउंड करता है बच्चों? ये जो बी जो साउंड करता है वो क्या बोलते हैं? कंसोनेंट साउंड करता है। तो यहाँ पे जो बी जो है वो कंसोनेंट साउंड करता है। तो हमने क्या रूल पढ़ा है कि जो ए आर्टिकल्स यानी जो ए डिटर्मिनर्स की बात करें तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आएगा, लेकिन इसका जो पहला लेटर है यानी फर्स्ट लेटर कंसोनेंट साउंड होना चाहिए। जैसे कि बुक का पहला लेटर बी है जो कि कंसोनेंट साउंड है, और इसके पहले हमने कौन से डिटर्मिनर यानी आर्टिकल्स ए यानी डिटर्मिनर्स ए का इस्तेमाल किया है। यानी कौन से डिटर्मिनर का इस्तेमाल करेंगे? ए का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं अ यूनिवर्सिटी की बात कर लेते थे। अ यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या आता है? यू आता है। यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेटर क्या है बच्चों? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेटर यू आता है। तो यू जो होता है वो कौन सा साउंड करता है? ये जो अगर हम बात कर ले तो ये कौन सा साउंड करता है? अगर आप ध्यान से देखें तो यू को हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो A E I O U, तो ये सभी के सभी भवेल साउंड होते हैं। लेकिन आप यहाँ पे क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे है UNIVERSITY। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी जो होता है वो कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है, JU, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, पहला जो लेटर है ये जो यू जो है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? कंसोनेंट साउंड होता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ये मत समझ लेना कि सर यू है तो ये तो भवेल साउंड होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो है यू जो इसका फर्स्ट लेटर, यूनिवर्सिटी का पहला लेटर जो यू है, यहाँ पे ये कंसोनेंट साउंड करता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे कौन से डिटर्मिनर का इस्तेमाल करेंगे? ए का इस्तेमाल करेंगे। क्लैरिटी हो गया? चलो, जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा HONEST, हम इसको क्या पढ़ते? ऑनेस्ट पढ़ते। एच क्या होता है? साइलेंट। लेकिन आपके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा? भवेल साउंड करता है। साउंड तो भवेल साउंड करता है ना, कंसोनेंट साउंड नहीं करता है, ठीक है। तो हम इसके पहले एन ऑनेस्ट लगाएंगे। अब यहाँ का पहला लेटर इसकी बात करें तो एच तो होता है, कंसोनेंट साउंड होता है, भवेल साउंड होता नहीं। तो कुछ ऐसे भी वर्ड होती है जिनको आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एन की बात कर लेते हैं। तो जो एन होता है, ये जो डिटर्मिनर्स होती है, ये आर्टिकल्स के टाइप होते हैं एन। तो ये डिटर्मिनर्स जो एन है, इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते थे? बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। क्लियर? तो जो एन है उसका इस्तेमाल हम किसके पहले करेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे, और जिसका स्टार्ट्स विथ भवेल साउंड। तो पहले वाले जो हम लोग पढ़े थे, ए की बात करें तो हमने डिटर्मिनर ए की बात किया था। तो जो डिटर्मिनर ए है, हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले उस डिटर्मिनर का इस्तेमाल करना था, यूज करना था। लेकिन किस कंडीशन में? जब किसी भी नाउन का जो फर्स्ट लेटर है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कौन सा साउंड करेगा? कॉन्सोनेंट साउंड करेगा। तो
लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं एन डिटर्मिनर की बात कर रहे हैं, तो जो एन डिटर्मिनर है, इस एन डिटर्मिनर की बात करें तो ये कहता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले तो आएगा, लेकिन इसका जो भवेल साउंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका पहला लेटर भवेल साउंड। जैसे कि एन एप्पल, एन आवर। तो बच्चों अगर यहाँ पे एप्पल की बात करें, नॉर्मल सी बात है कि एप्पल का जो फर्स्ट लेटर होता है ए होता है, और ए क्या होता है, भवेल साउंड करता है, राइट। ए ई आई ओ, इसका पहला भवेल जो ए है तो ये भवेल साउंड करता है, इसलिए हम यहाँ पे कौन से डिटर्मिनर का इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। शायद आपको क्लियर हो चुका होगा, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इजी तरीके से क्लियर कर रहे हैं। अब जैसे आवर की बात करें, एच ओ यू आर, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ऑनेस्ट का एक एग्जाम्पल लिया था, मैंने आपको समझाया था कि इसका जो एच होता है वो साइलेंट हो जाता है, यहाँ भी एच क्या होगा, साइलेंट। जैसे एच ओ यू आर है, इसको हम हावर नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं आवर। तो जैसे एच साइलेंट होता है तो इसका जो भवेल साउंड होता है आवर, आवर ओ आता है, यानी भवेल साउंड होता है। तो इसीलिए हम इसके पहले जो डिटर्मिनर का हम इस्तेमाल करेंगे बच्चों, एन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, एन डिटर्मिनर का इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया, बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब हम अगले डिटर्मिनर की बात करें तो अगले डिटर्मिनर में आता है द। अब द क्या होता है कि द जो डिटर्मिनर है इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं, फॉर स्पेसिफिक नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स जो जिसमें कोई खास बात हो, यानी कोई स्पेसिफिक नाउन्स होता है उसके पहले ही हम द डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यूनिक थिंग्स हो सकता है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में सिर्फ वही हो सकता है, कहीं भी नहीं। जैसे कि ताजमहल हो गया, हिमालय हो गया, सन हो गया, बहुत सारे से प्लानेट की, अगर हम प्लानेट की बात कर लेते हैं, मार्स हो गया, वेनस हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, है ना। तो ये सभी के सभी जो प्लानेट है वो क्या है, स्पेसिफिक नाउन्स के अंदर आएंगे, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में क्या है, ओनली वन है, मतलब सिर्फ एक है, इसके अलावा कोई अदर नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो द डिटर्मिनर का इस्तेमाल करें। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक नाउन लिखा है, स्पेसिफिक नाउन्स का मतलब होता है सिर्फ एक ऐसा खास नाउन हो सकता है। यूनिक थिंग्स का मतलब हो गया कुछ ऐसी खास चीज़ें हो सकती है। सुपरलेटिव्स एंड सम जोग्राफिकल नेम्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर आ सकते हैं। तो उसके पहले हम द डिटर्मिनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द डिटर्मिनर को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे सन है, तो सन क्या है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सन है, नहीं कि 4-5 सन है, 4-5। अगर आपको 4-5 सन दिखते हैं तो पता नहीं आप कौन से दुनिया में रहते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो सन होता है बच्चों, वो सिर्फ ओनली वन होता है, इसलिए सन के पहले हम कौन से डिटर्मिनर का इस्तेमाल करेंगे, द डिटर्मिनर। क्लियर हो गया। चलो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अगले टॉपिक की, अगर हम यहाँ पे देख ले कि द हिमालयस, पूरे वर्ल्ड में हिमालय क्या एक ही है, तो हिमालय जो होता है इसके पहले हम द डिटर्मिनर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पूरे क्लास में किसी एक स्टूडेंट की बात करें, द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लासरूम, यानी रोहन इज़ द, या मोहन इज़ द, या सोहन इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास, यानी पूरे क्लास में किसी एक पर्सन को अगर हम इंडिकेट कर रहे हैं, उसी को प्रॉपर हम बता रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, द डिटर्मिनर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो चुका होगा। जैसे आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और आपके क्लास में कोई एक स्टूडेंट है जिसने क्या किया है, कोई अच्छा सा जोक्स मारा है, तो हम बोलेंगे दिस इज़ द वेरी, या बोल सकते हैं कि वो जो, मान लो कि उसका नाम है रिहान, तो हम बोलेंगे रोहन इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास फॉर जोक्स। तो पूरे क्लास में जो रोहन है एक ऐसा लड़का है बहुत ही अच्छा, पूरे क्लास की बात हो रहा है ना, पूरे क्लास में उसको बेस्ट मानते हैं। यहाँ पे हम रोहन के लिए हम क्या लगाएंगे, द का डिटर्मिनर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया। अब डिटर्मिनर में आता है नंबर पॉइंट बी की बात करें, जिसमें आता है डेमोन्स्ट्रेटिव्स आता है, ठीक है। बच्चों पॉइंट बी में आता है, अगर हम डिटर्मिनर की बात करते हैं तो उसमें पॉइंट बी में आता है डेमोन्स्ट्रेटिव्स, ठीक है। कहता है कि सो विच थिंग्स यू मीन दिस डैट दिस दो, ये सभी के सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ये सभी के सभी जो वर्ड है, दिस डैट दिस दोस, ये सभी के सभी जो आपने प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा ही होगा। तो जो दिस डैट दिस दोज है बच्चों, ये सभी के सभी क्या होते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंदर आते हैं। तो ये जो डिटर्मिनर होते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर के अंदर हम इसको कह सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग जो पॉइंट बी पढ़ने वाले हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि दिस हो गया, डैट हो गया, दिस हो गया, दोज हो गया। याद रखना है आपको कि दिस का जो प्लुरल होता है दिस होता है, डैट का जो प्लुरल होता है दोज होता है। क्लियर, ठीक है। तो आपको ये अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। चलो अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि दिस पेन इज़ माइन, यानी ये जो कलम है, ये जो पेन है वो क्या है, मेरी है। दिस पेन इज़ माइन, राइट। तो दिस पेन इज़ माइन, ये कलम मेरी है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पे जो दिस का इस्तेमाल किया गया बच्चों, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, राइट। ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो कि हमने अभी यहाँ पे देखा है दिस का।
तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि जो दिस पेन इज माइन, दिस का इस्तेमाल किया गया, तो ये कौन सा डिटर्मिनर है, ये आपको हो जाएगा यहाँ पे जो है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, यहाँ पे दिस हो जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे कि दोज बुक्स आर हर्स, तो यहाँ पे जो नाउन है वो बुक्स है, बुक्स के पहले क्या होता है, दोज का इस्तेमाल। एक बार फिर से हमको क्लियर कर दें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पे हमने पेन की बात करते हैं। पेन क्या होता है कि नाउन होता है। थोड़ा देर पहले स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि नाउन के पहले डिटर्मिनर का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे पेन के पहले यहाँ दिस लगा हुआ है, राइट। तो पेन के पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पेन की बात करें तो पेन तो नाउन हो गया, लेकिन यहाँ पे दिस जो है वो क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता है, और ये नाउन के पहले लगा तो मतलब डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बुक्स जो है, ये बुक्स क्या है, ये भी नाउन है, बस ये प्लुरल नाउन हो गया, तो इसके पहले दोज लगा हुआ है। तो ये जो दोज है बच्चों, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी दिस सॉरी डैट का प्लुरल दोज होता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो दोज हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपको डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। जो नाउन के पहले आता है ना, जो नाउन के पहले आता है उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं, चाहे वो। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको फिल करना है, इस तरीके से आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे देखना है कि जो नाउन है वो सिंगुलर है कि प्लुरल है, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे डिटर्मिनर फिल करना है। चलो नंबर सी पे अगर हम बात करें, नंबर सी पॉइंट पे, तो कहता है कि पॉजेसिव। अब पॉजेसिव में क्या क्या आता है, जैसे कि सो, ऑनरशिप और बिलोंगिंग। इसका बस पॉजेसिव जो प्रोनाउन होता है, बस इसके जो वर्ड्स होते हैं ना पॉजेसिव प्रोनाउंस, इसमें बस ये दिखाना चाहता है कि ये जो है ना, हम इसके मालिक खुद है, ये मेरा है, इस पर अधिकार है मेरा, अपना अधिकार जताना चाहता है। ये अपने आप को करेक्ट करता है कि वो मतलब मेरे से रिलेट करता है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन के जितने भी वर्ड होते हैं, जितने पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, वो ये इंडिकेट करता है। तो इसी के अंदर आता है पॉजेसिव प्रोनाउंस के जितने पॉजेसिव डिटर्मिनर्स है, उसको हम कैसे क्लैरिफाई करेंगे। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो ऑनरशिप और बिलोंगिंग सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया। सो ऑनरशिप का मतलब होता है किसी चीज़ को अपना बताना, बिलोंगिंग का मतलब उन चीज़ों से अपने आप को रिलेट करना। जैसे कि माई हो गया वर्ड, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, आवर हो गया, देयर, ये सभी के सभी जो वर्ड हमने अभी देखे ऊपर में, तो ये सभी के सभी जो वर्ड है वो पॉजेसिव प्रोनाउंस के अंदर आते हैं। और ये जो वर्ड है पॉजेसिव प्रोनाउंस के साथ साथ, ये जो वर्ड है पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ साथ ये जो है डिटर्मिनर पॉजेसिव डिटर्मिनर्स के अंदर भी आते हैं। तो जैसे हम बात करें तो माई हाउस इज़ बिग, तो इसके जो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हाउस है वो क्या है, नाउन हो गया। और हमने क्या बोला था कि जो डिटर्मिनर होते हैं वो नाउन के पहले आते हैं, तो यहाँ पे हाउस के पहले यहाँ पे क्या है, माई है। और जो माई डिटर्मिनर है वो कौन सा डिटर्मिनर हो जाएगा, पॉजेसिव, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि माई हाउस इज़ बिग, यानी यहाँ पे ऑनरशिप दिखा रहा है कि मैं इस घर का, ये जो मेरा घर है वो बड़ा है, अपने घर के बारे में बता रहे हैं ना, उससे हम अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, या उसका ऑनरशिप बता रहे हैं। मेरा घर है तो इस पर हमारा अधिकार जता रहे हैं। तो यहाँ पे नाउन के पहले जो माई का इस्तेमाल किया गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाउस के पहले यहाँ पे माई का, यानी हाउस क्या हो गया, फिर से एक बार हम बता दें, नाउन हो गया। और ये नाउन के पहले यहाँ पे माई का जो इस्तेमाल किया गया, ये पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। और ये जो पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं, ये जो पॉजेसिव प्रोनाउंस है, यही पॉजेसिव डिटर्मिनर्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया। चलो अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल, जैसे कि है देयर डॉग इज़ फ्रेंडली, तो यहाँ पे जो डॉग हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे डॉग क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो डॉग जो नाउन है, तो मैंने आपको बार बार यही बोला कि नाउन के पहले जो आता है वो क्या होता है, डिटर्मिनर होता है। तो यहाँ पे जो देयर लिखा गया, देयर का जो इस्तेमाल किया गया है, ये क्या है, ये पॉजेसिव, यानी कहते हैं देयर डॉग इज़ फ्रेंडली, यानी उनके जो कुत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो यहाँ पे जो उसके डॉग से रिलेट कर पा रहा है ना, संबंध बता रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो इसके हिसाब से नाउन के पहले, सिंपल भाषा में उतना तो घुमा फिरा के नहीं, इनडायरेक्टली अगर हम आपको सही तरीके से अगर हम डायरेक्ट आपको समझाए, तो जो डॉग है वो तो नाउन होता ही है, और नाउन के पहले जो आता है वो डिटर्मिनर होता है। बस यहाँ पे देयर क्या है, डिटर्मिनर। और कौन सा डिटर्मिनर हो जाएगा, पॉजेसिव डिटर्मिनर। ठीक है, अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं, पॉजेसिव डिटर्मिनर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो अब नंबर डीप पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसमें आता है क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स में क्या होता है, क्वांटिफायर्स का मतलब ही होता है क्वांटिटी, है ना। क्वांटिफायर्स का मतलब ही होता है क्वांटिटी, यानी किसी भी चीज़ का क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में है। तो उस चीज़ के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को, क्वांटिफायर्स का हम लोग क्लियर कर लेते हैं। डिटर्मिनर्स आपको बहुत ही आसान तरीके से अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट जरूर करें। तो क्वांटिफायर्स की अगर हम बच्चों बात कर ले तो ये होता क्या है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्वांटिफायर्स कहता है कि टेल हाउ मच और हाउ मेनी, यानी क्वांटिफायर्स का ये कहना है कि वो कहता ही है कि हाउ मच यानी कितना है,
हाउ मेनी कितने हैं, दो ही चीज़ होता है इसका, कितना है और कितने हैं। ये दो वर्ड आपको अच्छे समझना है, हाउ मच और हाउ मेनी। ठीक है, हाउ मच और हाउ मेनी, यानी हाउ मच का मतलब कितना, हाउ मेनी का मतलब कितने। तो बस ये क्वांटिफायर्स के अंदर आते हैं, और ये सभी के सभी जो क्वांटिफायर्स होते हैं, ये जो डिटरमिनर हैं, ये आपको किस तरीके से यूज करना है इसको समझना है। आपको इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना है और एक एक पॉइंट को समझना है। ये नहीं समझोगे तो फिर आपको डिटरमिनर का जो क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में तो समझ में ही नहीं आएगा और आप वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्लियर हो गया। क्वांटिफायर्स वाला जो ऑप्शन नंबर हम डी के टॉपिक की बात करें तो इसमें क्वांटिफायर्स में क्या था, हाउ मच और हाउ मेनी। यानी क्वांटिफायर्स का मतलब ही होता है हाउ मच यानी कितना, हाउ मेनी मतलब कितने। चलो अब इसमें जो कुछ वर्ड आते हैं वो कौन कौन से क्वांटिफायर्स के जो कुछ वर्ड हैं, ये डिटरमिनर जो है, क्वांटिफायर के जो डिटरमिनर्स वाले वर्ड है वो सम हो गया, एनी हो गया, मच हो गया, मेनी हो गया, फ्यू, लिटिल, अ लॉट ऑफ, सेवरल, ऑल। ये सभी के सभी जो वर्ड हैं, ये सभी के सभी जो वर्ड है वो क्वांटिफायर्स के वर्ड है, जो कि है डिटरमिनर। क्वांटिफायर डिटरमिनर्स इसको बोलते हैं। यानी ये जितने भी वर्ड्स हमने अभी पढ़ा है और जितने भी वर्ड्स को हमने बोला है, सम, एनी, मच, मेनी, फ्यू, लिटिल, ऑल, लॉट ऑफ, सेवरल, ऑल, ये सभी के सभी जो वर्ड है ना बच्चों, ये सभी के सभी क्वांटिफायर डिटरमिनर्स है। शायद आपको क्लियर हो गए। चाहो तो आप नोटबुक में नोट करके याद भी कर सकते हो, रिवीजन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। हम उससे इस पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट भी आपको दे देंगे ताकि आप पूरी प्रैक्टिस करते रहो। एक वीडियो में करवाया जाएगा डिटरमिनर का खास करके। आई हैव सम मनी, अब इसमें क्या होता है कि आई हैव सम मनी की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले ये पकड़ना है कि नाउन कौन सा है। तो अगर हम यहाँ नाउन की बात करें तो मनी क्या होता है बच्चों, नाउन होता है, राइट। और हमने क्या बोला था कि जो डिटरमिनर होता है वो नाउन के पहले आता था। नाउन के पहले कौन सा आया, सम आया। थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मनी है ये क्या होता है बच्चों, नाउन होता है। ठीक है, तो नाउन हो गया, और नाउन के पहले मैंने बोला था कि जो वर्ड आता है ना वही होता है डिटरमिनर भैया। तो यहाँ पे जो सम है, ये सम जो है बच्चों ये हो गया आपको डिटरमिनर। चलो सर आपने बताया कि डिटरमिनर, ये कौन सा डिटरमिनर है, क्वांटिफायर्स का। मैंने क्या बोला था, क्वांटिफायर्स डिटरमिनर वो होते हैं जो बताते हैं हाउ मच और हाउ मेनी, यानी कितने और कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करें कि आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ पैसे हैं, यानी कि यहाँ पे जो मनी के बारे में जो नाउन है उसको ये क्वांटिफाइड डिटरमिनर ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ तो मेरे पास, यानी मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो सम इस्तेमाल किया गया ये क्या है, क्वांटिफाइड डिटरमिनर से। क्लियर हो गया, शायद आपको समझ में आ गया। चलो मतलब यहाँ पे अगर अब एक चीज़ और बता दें आपको कि जो मनी होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, है ना। यानी जो मनी होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ये बता सकते हैं कि जो मनी है हमारे पास पैसे जो वो कितने हैं, हाउ मेनी, यानी कितने नंबर्स ऑफ मनी, पैसों की जो गिनती हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, राइट। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो क्वांटिफायर्स जो इस्तेमाल हुआ है, क्वांटिफायर डिटरमिनर, वो सम का इस्तेमाल किया गया है। तो पैसे कुछ हैं तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल की बात करें बच्चों, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द हॉल, तो कहता है कि हॉल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो ये तो चलो हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया सर कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द हॉल, यानी हॉल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि बार बार एक चीज़ आपको कॉमन चीज़ हम इसमें इसलिए बता रहे हैं कि जो नाउन होता है सबसे पहले फाइंड करो। तो इस सेंटेंस के अंदर नाउन क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा। क्लियर, ये जो स्टूडेंट्स है वो क्या हो गया, नाउन। नाउन के पहले जो वर्ड आता है वो क्या होता है, डिटरमिनर होता है। तो जो मेनी है वो क्या हो गया, डिटरमिनर। ये कौन सा डिटरमिनर हो जाएगा, ये क्वांटिफायर का डिटरमिनर हो गया। क्लियर, क्योंकि क्वांटिफायर वाला जो डिटरमिनर था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वो यही बताता है कि हाउ मच और हाउ मेनी, यानी कितने और कितना है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो एक हॉल है उसके अंदर जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं। तो हम स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। नॉर्मली ईजिली तरीके से हम काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट को कि हॉल में कितने स्टूडेंट्स हैं। ऐसा तो नहीं कि नहीं काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेनी का इस्तेमाल किया गया ये आपको हो जाएगा क्वांटिफायर डिटरमिनर। तो इस तरीके से हम लोग डिटरमिनर्स के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर सकते हैं। और डिटरमिनर अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स तरीके से बढ़ेगा तो आप इस तरीके से फिल भी कर सकते हैं। शायद क्लियर हो गया होगा। अब है नंबर ई पॉइंट की बात करें तो इसमें आता है नंबर्स। तो नंबर्स के हिसाब से हम डिटरमिनर को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो हमने ए पॉइंट पढ़ लिया, बी पॉइंट पढ़ लिया, सी भी पढ़ लिया, डी भी पढ़ लिया, और ये नंबर ई पॉइंट में है नंबर्स। अब नंबर्स में कैसे हम पहचानेंगे, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं कार्डिनल नंबर्स आता है, उसके बाद ऑर्डिनल नंबर्स आता है। अब इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे। तो कार्डिनल नंबर्स जो होता है इसमें 1 2 3
ऑर्डिनल नंबर्स में होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो कार्डिनल नंबर हम बोलते हैं 1 2 3 को हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं, पहले ये क्लैरिटी होना चाहिए। ऑर्डिनल नंबर हम किसको बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स हो जाते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया बच्चों? एक बार फिर से रिपीट कर दे, जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं बच्चों उसको हम 1 2 3 के हिसाब से कार्डिनल नंबर्स इसको बोलते हैं। जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं बच्चों उसको हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, 10th, 11th इस तरह से हम लोग रीड करते हैं, उसको हम ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ही फिनिश्ड सेकेंड इन द रेस, कहता है कि उसने रेस में सेकेंड स्थान को मतलब सेकेंड फिनिश किया है, सेकेंड बार में मतलब सेकेंड प्लेस आया, उसका सेकेंड स्थान आया, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ये देखना है, आपको ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है ना। नाउन इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम बात कर ले तो ये फिनिश्ड यहाँ पे वर्ब हो गया, ये तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे इन द रेस, यहाँ पे रेस जो होता है वो क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। तो रेस जो होता है वो नाउन होता है। और यहाँ पे जो सेकेंड का इस्तेमाल किया गया है ये कौन सा डिटर्मिनर है? ये आपको हो जाएगा सेकेंड जो डिटर्मिनर है वो आपको हो जाएगा ऑर्डिनल। अभी हम लोग पढ़े थे ऑर्डिनल नंबर्स के अंदर आते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो आपको ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर जो सेकेंड का इस्तेमाल किया गया नाउन के पहले, तो ये आपको किया गया है ऑर्डिनल नंबर्स का, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स यानी डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो होते हैं। क्लियर हो गया? चलो नंबर एफ की बात कर ले, तो इसमें कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव्स क्या होते हैं क्लैरिटी कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स को लेकर के। रेफर टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली। अब इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव के नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक ऐसा डिटर्मिनर होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव्स जो डिटर्मिनर होते हैं वो क्या कहते हैं, रेफर टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली, यानी जो ग्रुप का जो मेंबर्स होता है उसको रेफर करता है सेपरेटली तरीके से, बांट देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जैसे कि हो गया वर्ड, इन जैसे वर्ड को हम बोलते हैं, जैसे ईच हो गया, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स बोलते हैं डिटर्मिनर। जैसे ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर, नाइदर, है ना। ये सभी जो वर्ड हैं इन सभी वर्ड्स को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स बोलते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट होमवर्क। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो क्या है बच्चों, नाउन है, और नाउन के पहले जो इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं डिटर्मिनर। अब चलो हमने सर समझ लिया कि डिटर्मिनर तो क्लैरिटी हो गया, लेकिन कौन सा डिटर्मिनर है? तो बच्चों हमने भी बताया है कि जो चीज़ें किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उससे ऐसे डिटर्मिनर्स को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे ईच जो है वो ये कहना चाहता है कि ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट होमवर्क, यानी पूरी क्लास में जितने भी यानी प्रत्येक स्टूडेंट है उन सभी को होमवर्क सबमिट करना पड़ेगा, कंपलसरी है, ज़रूरी है। तो यहाँ पे प्रत्येक स्टूडेंट की हो रहा है, सबको बांट दिया है एक एक करके, सभी के बारे में यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है। तो इसके हिसाब से जो यहाँ पे ईच जो इस्तेमाल किया गया है ये आपको डिटर्मिनर के अंदर आएगा, क्योंकि नाउन के पहले है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे जो ईच है वो कौन सा डिटर्मिनर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो ये क्लैरिटी होने के बाद नंबर जी पॉइंट पे बच्चों देख लेते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में हम एक एक चीज़ समझेंगे। इसमें कहता है कि इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स क्या होता है। अब मान लो कि एग्जाम में क्या आता है कि इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स आते रहते हैं, तो आप उसका कंसेप्ट कैसे क्लियर करोगे, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स को आप कैसे क्लैरिफाई करोगे, है ना। तो उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानना पड़ेगा, या इंट्रोगेटिव जो वर्ड होते हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा। तो बच्चों एक चीज़ हम आपको बता दें कि इसमें क्या होता है कि यूज टू आस्क क्वेश्चंस। आपने देखा होगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर कोई वर्ड ऐसा लगता है कि जिससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे इंट्रोगेटिव हम वर्ड कह सकते हैं। जैसे कि विच हो गया, वाट हो गया, हुज हो गया, ये इन जैसे वर्डों का जब इस्तेमाल होता है सेंटेंस के अंदर तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। और ख़ास करके इस वर्ड की वजह से क्या होता है कि हम किसी से जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो वहाँ पे हम इस वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, विच का और वाट का। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव जो भी सेंटेंस बनाते हैं उसमें इन वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, जैसे है विच बुक डू यू वांट, यानी इसका मतलब हो गया कि तुम कौन सा बुक चाहते हो, राइट। आपसे ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन पास कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि कोई नाउन को पहले फाइंड करो सेंटेंस का। यहाँ पे बुक क्या है बच्चों, नाउन है, और नाउन के पहले जो आता है वो क्या होता है, डिटर्मिनर होता है। तो यहाँ पे जो विच है वो क्या है, डिटर्मिनर है। लेकिन कौन सा डिटर्मिनर है ये भी तो जानना जरूरी है ना। सर ने तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि चलो बुक जो है वो आपको नाउन हो गया, और नाउन के पहले जो आता है उससे हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनर कहते हैं, राइट। क्लियर हो गया यहाँ तक।
अगर आपको एक चीज़ समझना है कि जो यहाँ पे जो विच है, चलो डिटर्मिनर हो गया, लेकिन कौन सा डिटर्मिनर है ये तो पता होना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, ये कौन से डिटर्मिनर्स होते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, जो कि होता है विच, वाट, है ना। इस तरह के जितने भी वर्ड आपको नाउन के पहले यूज किए जाते हैं सेंटेंस के अंदर, उससे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स कहते हैं। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है कि हुज पेन इज दिस, कहता है कि यह जो कलम है, यह जो पेन है वो किसका है। हुज पेन इज दिस यानी यह कलम किसका है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जो पेन है वो क्या है, नाउन है बच्चों, और नाउन के पहले जो हुज का इस्तेमाल किया गया ये डिटर्मिनर है। और कौन सा डिटर्मिनर है, चूंकि ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में और क्वेश्चन पूछ रहा है इस वर्ड्स के हिसाब से, तो यहाँ पे हो जाएगा इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स। कौन सा डिटर्मिनर होगा, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर। चलो नंबर एच में आता है, पॉइंट आता है डिफरेंस वर्ड्स आता है, जैसे कि अदर, एनदर, ये कौन से डिटर्मिनर है। जैसे कि अदर हो गया, एनदर हो गया, ये डिटर्मिनर्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, है ना, कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों एक चीज़ हम बता दें कि जैसे कि आई नीड एनदर कप ऑफ टी, तो यहाँ पे कप की बात करें तो बच्चों ये नाउन हो गया। चलो नाउन के पहले जो आता है वो डिटर्मिनर, तो एनदर यहाँ पे है, तो एनदर क्या हो गया बच्चों, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एनदर है ये आपको हो गया डिटर्मिनर। चलो, और यहाँ पे जो कप है बच्चों वो हो गया आपको नाउन। तो नाउन के पहले आता वो डिटर्मिनर हमने फाइंड किया। अब ये एनदर है, सर आपने बताया था कि जो एनदर और अदर जो वर्ड होते हैं वो कौन से डिटर्मिनर होते हैं, डिफरेंस वर्ड्स वाले डिटर्मिनर होते हैं। कौन से, तो डिफरेंस डिटर्मिनर होते हैं। ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस वर्ड्स डिटर्मिनर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो अदर और एनदर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर देखे या इस्तेमाल करना हो तो वहाँ पे ऐसे सेंटेंस यानी ऐसे वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं डिफरेंस वर्ड्स डिटर्मिनर्स। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके क्या होते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स टू रिमेंबर, यानी जब आप डिटर्मिनर के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, यहाँ तक अगर आप पहुँच ही चुके हैं, तो इसके कुछ रूल्स हैं जिसको आपको रिमेंबर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट पे है कि वन डिटर्मिनर पर नाउन फ्रेज, यानी जैसे कि द माई बुक, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो बुक क्या है, नाउन तो है बच्चों, ये क्लैरिटी हो रहा है। नाउन के पहले जो आता है डिटर्मिनर, चलो माई तो है, तो माई जो है वो क्या है, ये अगर हम ध्यान से देखें तो जो माई है बुक के पहले आया है, तो यहाँ पे जो माई है तो कौन सा डिटर्मिनर है, तो पॉजेसिव डिटर्मिनर है ना, जिस पर मेरा ऑनरशिप होता है। और यहाँ पे जो द है, मतलब दो दो डिटर्मिनर का इस्तेमाल किया गया, इसके हिसाब से ये क्या है, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ ये हम दो एक बार में किसी एक डिटर्मिनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम माई बुक है, तो बुक यहाँ पे क्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बुक जो होता है वो नाउन होता है, राइट। तो नाउन के पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे माई आता है, और माई क्या होता है, अगर हम माई की बात करें तो ये डिटर्मिनर होता है। कौन सा डिटर्मिनर होता है, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, पॉजेसिव डिटर्मिनर के अंदर अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो वाला नीचे वाला जो सेंटेंस होगा ये वाला सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और ऊपर वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बार में हम दो डिटर्मिनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्लियर। चलो सेकेंड पॉइंट में अगर हम बात कर लेते हैं काउंटेबल vs अनकाउंटेबल, ठीक है। तो काउंटेबल vs अनकाउंटेबल में क्या होता है कॉन्सेप्ट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल के लिए होता है मेनी, फ्यू, सेवरल, ये हो जाएगा काउंटेबल, यानी किसी चीज़ को जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। बहुत सारे दुनिया में वर्ल्ड में ऐसे नाउन है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग अनकाउंटेबल कहते हैं। जैसे कि उसके लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, कौन से डिटर्मिनर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मच हो गया, लिटिल हो गया, अ लॉट ऑफ हो गया, इन जैसे डिटर्मिनर का इस्तेमाल करके हम अनकाउंटेबल को कंप्लीट करेंगे। और काउंटेबल रहेगा नाउन, तो उसके पहले हम मेनी, फ्यू, सेवरल का इस्तेमाल करेंगे इस डिटर्मिनर्स का। क्लियर हो गया। चलो अब हम नंबर थर्ड पॉइंट में आता है, जैसे कि है सम vs में एनी। सम vs एनी, यानी जो डिटर्मिनर सम है, एनी है, तो इस दोनों में का जो इस्तेमाल है इस डिटर्मिनर्स का हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो बच्चों एक चीज़ हम आपको बता दें, जैसे सम हो गया, तो सम जो होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा आपको याद रखना है कि जो सम होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किया, जैसे कि आई हैव सम फ्रेंड्स, यानी मेरे पास कुछ दोस्त तो है। मतलब ऐसा नहीं कि 10, 15, 20, 25, 20 मेंबर्स वाले फ्रेंड, 20 फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ तो दोस्त है। तो हम दोस्तों को, फ्रेंड को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और साथ में ये जो सेंटेंस है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम सम का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया।
तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, जो सम होता है, सम डिटर्मिनर का इस्तेमाल हम वही करते हैं जहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल ही बताया कि आई हैव सम फ्रेंड्स, तो फ्रेंड जो होता है वो नाउन होता है, नाउन के पहले जो है वो डिटर्मिनर, यहाँ पे जो सम का इस्तेमाल किया गया वो डिटर्मिनर है, और ये पॉजिटिव सेंटेंस भी है साथ में। चलो अब हम बात कर लेते हैं एनी। तो एनी जो होता है वो निगेटिव्स या क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल ज़्यादातर किए जाते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो एनी डिटर्मिनर होता है, एनी डिटर्मिनर का इस्तेमाल हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है और क्वेश्चंस के लिए किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल की तरह अगर हम देखें, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे एग्जांपल्स तो कहते हैं कि आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, यानी यहाँ पे जो उसके पास निगेटिव सेंटेंस बन रहा है कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है ना, मेरे पास क्या कोई फ्रेंड नहीं थी। यहाँ पे डोंट है तो निगेटिव, नॉट लग गया तो मतलब निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में खास करके जो एनी डिटर्मिनर है इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहता है कि आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, यानी मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है। डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आपके पास कोई दोस्त है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आपके पास दोस्त है। तो इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं तो कहता है कि क्या आपके पास कोई दोस्त है, मतलब यहाँ भी निगेटिव सेंस में। या अगर हम बात कर ले तो हमने दो टॉपिक पढ़ा था कि तो निगेटिव सेंस में होगा, एक तो क्वेश्चंस में होगा। तो सेकंड जो एग्जांपल है डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है ना क्वेश्चंस करा जा रहा है हमसे, तो हम यहाँ एनी डिटर्मिनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, है ना, हैव यू एनी फ्रेंड्स। इस तरीके से जो सेंटेंस में हम एनी का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस के अंदर भी हम एनी का यूज कर सकते हैं ऐसे डिटर्मिनर को, नाउन के पहले। तो नाउन के पहले तो डिटर्मिनर होता ही एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब है नंबर 4 पॉइंट पे बात कर लेते हैं, मच इज रेयर इन पॉजिटिव सेंटेंस। अब जैसे मच का इस्तेमाल क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ अ लॉट ऑफ इंस्टेड, यानी लॉट ऑफ के बदले में सबसे ज़्यादा मच का इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर देखा गया है पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। क्लियर। तो यहाँ पे दो चीज़ों को लेकर के बात होता है कि जो मच का जो है ना ज़्यादातर पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है अ लॉट ऑफ, ठीक है, इंस्टेड, यानी अ लॉट ऑफ के बदले मच का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। चलते हैं नंबर 5 पॉइंट पे अगर हम बात कर ले तो कहते हैं ईच और vs एवरी, इस दोनों में से हम ईच का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और एवरी जो डिटर्मिनर है उसका, ईच डिटर्मिनर और एवरी डिटर्मिनर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं ईच जो होता है, ईच जो डिटर्मिनर है इसका इस्तेमाल बच्चों हम लोग फोकसेस ऑन इंडिविजुअल्स पे ज़्यादा हम करते हैं, है ना, यानी एक एक पे फोकस होता है। अगर हम क्लास में एक ईच स्टूडेंट की बात करते हैं, ईच स्टूडेंट का मतलब एक एक स्टूडेंट, पूरे क्लास में एक एक जितने भी स्टूडेंट है ना, एक एक स्टूडेंट पे फोकस होता है। एवरी का मतलब होता है फोकस ऑन द ग्रुप एज ए, यानी एवरी का मतलब होता है एक ग्रुप होता है तो ग्रुप पे फोकस होता है इसका, ये नहीं कि एक एक पे फोकस होता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब। तो ईच और एवरी में आपको डिफरेंस आपको पता चल ही गया होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि नंबर 4 पॉइंट में सीबीएसई एग्जाम स्टाइल जो क्वेश्चन है हमने आपके लिए नीचे लिखा है। सीबीएसई एग्जाम्स स्टाइल क्वेश्चंस जो कि इस तरीके से आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे ए पॉइंट में कहता है गैप फिलिंग, जैसे कि फिल विद द करेक्ट डिटर्मिनर। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं, फिल विद द करेक्ट डिटर्मिनर। अब जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस में आपको दिए रहेंगे, आपको फिल करना रहेगा। वी हैव डैश मिल्क लेफ्ट इन द, कहता है कि वी हैव डैश मिल्क लेफ्ट इन द, तो फ्रिज जी। तो इसमें कहता है जैसे कि सम हो गया एनी, दो चीज़ दिया हुआ है तो आपको ये देखना है कि जो हम डिटर्मिनर फिल कर रहे हैं यहाँ पे सम क्या है वो भी डिटर्मिनर, एनी भी डिटर्मिनर है, और यहाँ जो मिल्क है वो क्या है, नाउन होता है। तो नाउन के पहले ही हम लोग डिटर्मिनर का इस्तेमाल करते हैं। चलो यहाँ तक करेक्ट है, मिल्क तक। अब यहाँ पे जो सम की बात करें बच्चों, तो सम क्या होता है, कौन सा डिटर्मिनर होता है, तो सम होता है हाउ मच और हाउ मेनी, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं। और एनी जो डिटर्मिनर होता है यानी सम जो होता है वो काउंटेबल के लिए यानी पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। और एनी जो डिटर्मिनर है बच्चों हमने अभी जस्ट पढ़ा है उसका नेगेटिव सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस क्या नेगेटिव है नहीं, तो इसमें तो होगा नहीं। समझो अच्छे तरीके से क्लैरिटी दे रहे हैं। तो कहता है कि वी हैव मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, तो यहाँ पे सम और एनी है, तो यहाँ पे जो सम का हम इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों सम जो होता है वो काउंटेबल और पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, हम लोग अभी सम का जो डिटर्मिनर है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। और एनी जो होता है वो निगेटिव सेंस में, निगेटिव सेंटेंस में या तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हम एनी का इस्तेमाल। तो यहाँ पे जो वी हैव मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, तो इसमें जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सेंटेंस है सबसे पहले पॉजिटिव है, ना ये निगेटिव सेंटेंस है ना ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें तो एनी का इस्तेमाल तो होगा नहीं, तो क्या होगा, सम होगा। तो इसमें हम क्या फिल करेंगे बच्चों, सम फिल कर देंगे। क्लियर, बहुत ही आसान तरीके से हो गया। सेकेंड की बात कर लेते हैं बच्चों, इसमें कहता है कि गंगा इज़ ए होली रिवर। तो चलो इसमें तीन ऐसे डिटर्मिनर दिए हुए, एक है ए दिया हुआ है, पहले ए दिया है, उसके बाद एन दिया हुआ है, उसके बाद आपको
द दिया हो। इनमें से किसी एक को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो गंगा की बात कर ले तो गंगा जो होता है वो नाउन होता है, और कैसा नाउन होता है, जो स्पेसिफिक नाउन होता है। हमने पढ़ा था कि जो स्पेसिफिक नाउन होते हैं, जो यूनिक नाउन होते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में एक होते हैं, तो गंगा पूरे दुनिया में एक ही है गंगा, तो एक ही नदी है। तो इसके पहले हम कौन से डिटर्मिनर का इस्तेमाल करेंगे बच्चों? तो हम इसके पहले अगर हम बात करें तो इसके पहले बच्चों हम द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा भी था कि जो स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स होते हैं उसको हम लोग स्पेसिफिक नाउन के पहले इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? तो जो द डिटर्मिनर्स है बच्चों, उसको हम स्पेसिफिक नाउन के पहले या यूनिक नाउन के पहले, तो गंगा पूरी दुनिया में एक है तो हम द का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। क्लियर हो गया? चलो अब थर्ड एग्जाम्पल है, इज द लास्ट। इसको अच्छे समझते हैं। अब एक वीडियो हम लाएंगे जिसमें आपको कम से कम 50 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे, है ना। वो भी वीडियो आएगा इसके बाद, जस्ट वही हम वीडियो लेकर के आएंगे आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जो भी बोर्ड के एग्जाम से इंग्लिश को खास करके तैयारी करवाए जाते हैं मेरे चैनल्स पे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो देयर आर एप्पल्स इन द बास्केट। अब यहाँ पे एप्पल्स जो है वो, चलो सर आपने नाउन बताया था कि नाउन के पहले डिटर्मिनर, तो चलो यहाँ पे डिटर्मिनर फिल करना है। अब दिया है मेनी दिया है, और साथ में क्या दिया, मच दिया है। तो थोड़ा सा मेरा राइटिंग गड़बड़ हो रहा है, मेनी और मच। अब यहाँ पे समझो, और यहाँ पे ये सेंटेंस में फिल करना है, ये नाउन हो गया, एप्पल्स नाउन हो गया। तो यहाँ पे जो फिल करना है हमको, तो या तो मेनी फिल करना है या तो मच। हम कैसे समझेंगे? तो जो मेनी का मतलब होता है कि जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, मेनी जो होता है वो काउंट कर सकते हैं, यानी काउंटेबल नाउन होता है। जो मच होता है वो होता है अनकाउंटेबल नाउन, है ना। तो जो मच होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और मेनी होता है काउंटेबल नाउन। तो क्या हम एप्पल को काउंट कर सकते हैं? वेरी गुड, काउंट कर सकते हैं। तो इसके पहले हम कौन से डिटर्मिनर का इस्तेमाल करेंगे? मेनी। देयर आर मेनी एप्पल्स इन द बास्केट, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेनी का इस्तेमाल करेंगे। कौन से डिटर्मिनर का इस्तेमाल होगा बच्चों? मेनी का, क्योंकि हम एप्पल को काउंट कर सकते हैं, तो जो काउंटेबल नाउन होता है उसके पहले हम मेनी डिटर्मिनर का इस्तेमाल करेंगे। मच का जैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे, जैसे कि मिल्क हो गया, जैसे कि वाटर हो गया, लिक्विड मटेरियल जिसका हम लोग का अनकाउंटेबल नाउन में हम रहता है। तो इस तरीके से आपका डिटर्मिनर यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो ये द एंड हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो यहीं पे द एंड। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम हुआ, कौन कौन से टॉपिक में डाउट हुआ, कौन सा टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो आप फिर से बोलो, आप उसको प्रॉपर तरीके से एक एक पार्ट बाय पार्ट भी बनाया जाएगा वीडियो को, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी हो सके। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।